नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में और इसका एग्ज़ाम हुआ था 19 जुलाई 2024 को और जूनियर हाई स्कूल का ये साल पेपर है 6 से 8 के लिए और उसमें कंप्लीट आपको आंसर की बताएंगे हम। वो भी ऑफिशियल आंसर की आया है, प्रोविजनल आंसर की अभी है, फाइनल नहीं है, तो उसके अनुसार। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो ये सोशल साइंस का है, सामाजिक विज्ञान का। इसमें भाषा रहेगा, आपका जीएस रहेगा और चारों जो सब्जेक्ट हैं इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, सब इसमें आपको सॉल्व कराएंगे। तो पहले भाषा से लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश वाला देखिए पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ पढ़कर आपको आंसर देना है। ए फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज, तो यहाँ पर आंसर जो दिया गया आयोग के द्वारा वो आंसर आपका डी सही है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है द ऑथर हियर टॉक अबाउट, तो यहाँ पर आंसर इसका होगा डी दूसरा का। इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ए फ्लावर इज कंपेयर्ड, तो तीसरे नंबर का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा आपका। चौथा नंबर देखिएगा, चौथे नंबर का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। पैराग्राफ पढ़कर आप आसानी से दे सकते हैं इसका। 8 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है इसमें भाषा में। पाँचवा नंबर देखिएगा, पाँचवा का आपका डी वाला ऑप्शन सही है। छठा नंबर देखिएगा ही सा एलिफेंट एट द जू, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये पूछ रहा है, तो छठा का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, एन भरा जाएगा। सातवां नंबर देखिएगा, सातवां का यहाँ क्या भरा जाएगा, सातवां का यहाँ पर डी, इनमें से एक से अधिक भरा जाएगा। आठवां नंबर देखिएगा इफ़ 21 मार्च इज वेडनेसडे डैट विल बी 25 मार्च, ये पूछ रहा है इसमें, तो आठवां का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, संडे होगा। इसके बाद हिंदी भाषा, यहाँ भी गद्यांश पढ़कर आपको आंसर देना है। चलिए आंसर बता दे रहे हैं। 9वां नंबर का जो आंसर होगा यहाँ पर ए सही होगा। 10वां नंबर देखिएगा हिंदी का आदर्श व्यक्ति जीवन के लिए स्थान नहीं होता है, तो 10वां का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए सही है, आलस्य के लिए। 11 नंबर देखिएगा आदर्श व्यक्ति किस में आस्था रखता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी आपका सदकर्म में। 12 नंबर देखिएगा प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए आदर्श व्यक्ति। 13 नंबर देखिएगा किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी, वह धैर्य से संकट दूर हो जाता है। दूसरा गद्यांश है, इसको भी गद्यांश पढ़कर आप आंसर दे सकते हैं। व्यक्ति के पतन का कारण है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 14 का सी। 15 नंबर देखिएगा, 15 का विभिन्न दूषणों में मुक्त होने का अर्थ है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भी चरित्र की रक्षा। 16 नंबर देखते हैं स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, तो यहाँ 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी आत्म संयम। 17 नंबर देखिएगा किसी व्यक्ति के विकास किस पर आश्रित है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए आत्म संयम। 18 नंबर है स्वास्थ्य का सहोदर है, सहोदर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 18 का ये व्यायाम। 19 नंबर देखिएगा सम्मुख का विपरार्थक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका भी विमुख। तस्तम पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा तस्तम शब्द है, तो इसमें तस्तम आपका प्रकृति क्या है, तस्तम शब्द है। 21 नंबर देखिएगा अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये समय पर धोखा देना। 22 नंबर शुद्ध हुआ कि इसमें कौन सा है, तो 22 का आंसर हो जाएगा ये वह किताब लाया। 23 नंबर है भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। शुद्ध शब्द यहाँ पूछ रहा है 24 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी अनधिकार, ये शुद्ध शब्द है अनधिकार, 24 का सी। 25 नंबर देखिएगा श्याम सुंदर में समास है, तो श्याम सुंदर में समास कौन सा है, कर्मधारय समास, बी सही है। 26 नंबर पर आते हैं आवश्यक में प्रत्यय है, आवश्यक में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए अक, क्या है प्रत्यय है। 27 नंबर देखिएगा शिव का पर्याय है पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी शशि शेखर। 28 नंबर देखिएगा विशेषण पूछा है, विशेषण है इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 28 का बी जीवंत, क्या है विशेषण है, जीवंत क्या है विशेषण। 29 नंबर अनुराग में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी अनु, क्या है उपसर्ग है। 30 नंबर देखिएगा अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी स्वर संधि, कौन सी है स्वर संधि। इसके बाद आते हैं
जीएस क्वेश्चन ये लैंग्वेज उर्दू वाला है तो उर्दू वाला दे सकते हैं, ये देखिए उर्दू में दिया है। इसके बाद आपका बंगाली में, बांग्ला भी भाषा में दिया है, यहाँ पे दे सकते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं जीएस का, जीएस वाले पोर्शन, हिंदी इंग्लिश दोनों, हिंदी वाला पोर्शन देखते हैं। 31 नंबर देखिए दिया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। 32 नंबर देखिएगा, निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो यहाँ पर हो जाएगा 32 का आपका बी, CaO। 33 नंबर देखिएगा, सुब्रमण्यम और नायडू, मैथ वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी आ जाएगा 425। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 39 में थे, 38 में भी थे। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, काली नदी। भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है, तो 35 का आंसर हो जाएगा सी। 36 नंबर देखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में, करंट का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये सही है, 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके बाद आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। 38 नंबर देखिएगा, 38 मैथ वाला क्वेश्चन, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका सही है। 39 नंबर, 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान भूमिका प्रसिद्ध डॉक्टर सनातन दाते को मार्च 2024 से निम्नलिखित में से किस बल प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। 41 नंबर देखिएगा, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 41 का बी, बटुकेश्वर दत्त। 42 नंबर है, निम्न में से कौन सा शरीर अंग के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, कान। यानी शरीर का कौन सा शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कान, तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मैथ वाला क्वेश्चन, इसका मान निकालना, इसका मान आ जाएगा आपका सी, 4 आंसर आ जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, प्लीहा में। 45 नंबर क्वेश्चन है, पायलटों वाला क्वेश्चन है, तो देखिएगा 45 का आंसर हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं। 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 46 नंबर का ए सही है, 133वां स्थान है। 47 नंबर है, भारत सरकार नियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, राजीव रंजन सिन्हा। 47 का बी हो जाएगा। 48 नंबर देखिएगा, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वाहिदा रहमान को किया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर सी आएगा 0.25। 50 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 14 संबंध 25 है, उनके बीच का अंतर 264, दोनों संख्या में छोटी संख्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 336, ये छोटी संख्या। 51 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी बदल दिया, चुनावी प्रतीक क्या था ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, क्रिकेट बैट। 52 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, 1968 में। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, सिंचाई के लिए। 54 नंबर क्वेश्चन है, बिहार दिवस मनाया जाता है, तो बिहार दिवस कब मनाया था? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। 54 का बी हो जाएगा आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए, 1934 में। 56 नंबर देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, मान निकालने, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, 8 हो जाएगा। 57 नंबर देखिए, कितने वर्षों में 7508% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपकी 12.5 वर्षों में, 12.5 वर्ष में। 58 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, बाकू अजरबैजान।
59 नंबर, निम्न में से कौन सा कोलायड नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये सिरका क्या है, कोलायड नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। 61 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, प्रहोग छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। 62 नंबर क्वेश्चन है मैथ का, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 62 का सी आंसर हो जाएगा। 63 नंबर देखिएगा, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश के पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पोखरा को, पोखरा स्थान है। 64 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, मुरैना मध्य प्रदेश में। 65 नंबर है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन में शुरू की? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 65 का सी, मार्च 1836 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। इसके बाद आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1927 में की गई थी। 66 का हो जाएगा आपका सी। 68 नंबर पर आते हैं, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 67 का सी, खंबात की खाड़ी है। 68 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा गैर अमोहिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, टार्च बल्ब। 69 नंबर क्वेश्चन है, सड़क प्रकाश में आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सी आपका, समानांतर क्रम में। 70 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का घटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, तांबा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट पर, पार्ट 3, चारों सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री का देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ए, करतार सिंह सराभा। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी आपका, पंचशील समझौता। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हिस्ट्री का, गुप्त वाकाटक युग में कार्तिक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, न्याय का। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध डांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चौथा का ए, 241 मील। पाँचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, किस अर्सियन राजा ने अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पाँचवा का आपका सी, अशुरबनिपाल, यहाँ पर दिया है सी ऑप्शन हो जाएगा पाँचवा का। छठे नंबर पर आते हैं, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एन-वाई विद्रोह का क्या महत्व था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा छठा का आपका बी, इसने फ्रांसीसी उपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। सातवें नंबर पर आते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में पहले बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सातवां का ए, 1907 में, 1907। आठवां नंबर पर आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, निर्यात में कमी और व्यापार में घाटा हुआ। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, स्टेलिनग्राड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? तो 9वां का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, जर्मनी और सोवियत संघ। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। 11 नंबर पर आते हैं, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके हर्ष। 12 नंबर है, मूला, मस्कत और बोलन क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये पर्वतीय दर्रे हैं ये सब। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन की मांग की? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, फसल की 1/3 हिस्सा बटेदारों को दिया जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, हिटलर की आत्मकथा, 14 नंबर देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, मीन काउम्फ। 15 नंबर है, किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, कालीबंगन यानी राजस्थान। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पंजाब में 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर आंसर हो जाएगा बंदा सिंह बहादुर।
17 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित हुआ था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी 1878 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? यम क्या था यह पूछ रहा था। यम जो है कुरियर प्रणाली थी वहाँ पर। 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? यहाँ पर आंसर हो जाएगा वारसाय की संधि के परिणाम स्वरूप। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी ग्यूसेफ गैरीबाल्डी को। 21 नंबर क्वेश्चन है, ASI के पहले निदेशक कौन थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी अलेक्जेंडर कनिंघम। 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी आपका आत्मसात नीति। 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर पर आते हैं, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के उत्प्रेरक काम किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वारसाय की संधि। 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। 25 नंबर क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 25 का आपका सी झारखंड। 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 27 का ए 1946 में। 28 नंबर पर आते हैं, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी रोलेट एक्ट। 29 का आपका हो जाएगा सी रोलेट एक्ट। 30 नंबर देखिएगा, किस घटना से राष्ट्र के संघ प्रभाव के अधिकार को गिरावट आई? तो यहाँ पर हो जाएगा 30 का आंसर बी आपका एबिसिनिया का इटावली आक्रमण। 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए राजगृह। 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 32 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है यहाँ पर। 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पंपलेट के प्रकाशन में अमेरिकी उपनिवेशवादी के बीच स्वतंत्रता के समर्थन जुटाने में मदद की? पंपलेट का नाम पूछ रहा था, इसका नाम था सामान्य ज्ञान। 33 का सी। 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी? तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा सी आपका राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र। 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 1904 में रेगुलेशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 35 का बी विनायक दामोदर सावरकर। 36 नंबर है, 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी शिक्षा से है, कुल मिलाकर विश्वविद्यालयों की स्थापना से ये भी हो सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर वैदिक काल के दौरान राम रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता की पर चर्चाएँ शामिल है? तो 37 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा उपनिषद में। 38 नंबर पर आते हैं, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको भी 1818 में। 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 1917 की क्रांति के दौरान वालसेविकों का नारा क्या था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी शांति भूमि रोटी। 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह का कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन हो जाएगा आंसर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं भूगोल का, ज्योग्राफी का। यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का, भारत में कौन सा ऐसा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी तमिलनाडु। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सदिया और ढुबरी के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं।
तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के लिए साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक में। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो ये है आपका सतलज और काली नदी के मध्य, चौथा का सी हो जाएगा। पाँचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए, मेघालय। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे की किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो यहाँ पर आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है। सातवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। आठवें नंबर पर आते हैं, बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर। 9वें नंबर पर आते हैं, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपसे 1700 किलोमीटर। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर देखिएगा, पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पक्षी अभयारण्य के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, भीमा बंध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर जिले में। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अवरक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दून के नाम से। 16 नंबर क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1985 में। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म को प्रारंभिक तौर पर शुरू किया गया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 17 का आपका बी, बाबा बुदेन की पहाड़ियाँ। 18 नंबर पर आते हैं, मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 19 नंबर, भारत में कितने रेलवे जोन है यहाँ पूछ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 16 रेलवे जोन है। 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपको डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला हिमालय में सबसे लंबी है? इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल श्रृंखला। 22 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, चंपारण। 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किस राज्यों में फैला हुआ है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 24 नंबर है, पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गुल। 25 नंबर है, थार्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 25 का है, नम उप आर्द्र। 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए, केरल में। 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, 28 का ई। 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, आपका अम्बाला। 30 नंबर क्वेश्चन है, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 30 का बी, बॉक्साइट। 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कब लकाद्वीप मिनिका एमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1973 में। 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पश्चिमी तट पर मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कन्नड़ मैदान। 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर है, रेल होल खनन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई में। 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, 25.07%। 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से
कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मालवा का पठार का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, मध्य उच्च भूमि से। 39 नंबर पर आते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, उड़ीसा ने। 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बादाम पहाड़ लौह की खान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मयूरभंज के केंदुझर जिलों में। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स, तीसरा पार्ट है ये, अर्थशास्त्र। पहला क्वेश्चन देखिए, किस प्रदेश में सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन की समस्या को अनिवार्य कर दिया गया है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह है बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, किस व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति व्यापक रोपण को कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संवर्धन वृक्षारोपण। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत सरकार ने 2023-24 के लिए अन्न उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। तो ये तय किया है, यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, 332 मिलियन टन। चौथे नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने की भूमिका नहीं निभाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, कंपनियाँ। पाँचवें नंबर पर आते हैं, लीप पाइप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उनके पास प्रवाह और हाइड्रोलिक गुणांक कम है। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा, भारत में एशियन चीता विलुप्त प्रजाति घोषित हुआ है वर्ष? इसका जो आंसर हो जाएगा वह इनमें से कोई नहीं। सातवें नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल विद्युत को नुकसान करता है? तो इसका जो आंसर होगा वह बी है, वे वनों की कटाई के कारण बनते हैं और वन्यजीव को प्रभावित करते हैं। आठवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था? प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे में हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह लुप्त प्राय प्रजातियां कहा जाता है। 10वें नंबर पर आते हैं, कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए लागू की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह है सी, जीविका। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र के भूमि उपयोग को प्रभावित करती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वह है आर्थिक गतिविधि। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का लगभग कितना भाग 25 वर्ष से कम आयु का है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये 60%। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, सेल। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, लौ एस के खदान नाम बताइए जो लगभग 100% निर्यात इकाई है? तो वह है आपका कुंद्रेमुख, 14 का बी। 15 नंबर देखिएगा, आमतौर पर औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र निम्नलिखित में से किससे घिरे होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आप सी, कृषि ग्रामीण भीतरी प्रदेश। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, उच्चतम श्रेणी की सड़कें जो अधिकार 6 लेन या उससे ऊपर की होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है एक्सप्रेसवेज। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में गुलाबी क्रांति संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, मीट। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जैव विविधता गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, वनीकरण। 20वें नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजना के लिए कोई प्रतिरोध नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, चिपको आंदोलन। 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, संसाधनों का भविष्य एवं वर्तमान के लिए सर्वोत्तम प्रयोग संबंधित है? 21 का जो आंसर हो जाएगा वह आपका बी हो जाएगा, वाहनीयता। 22 नंबर देखिएगा, सेंदाई फ्रेमवर्क वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ये बिहार है। 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी पुरानी सड़क है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये ग्रैंड ट्रंक रोड। 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, नदी भाखड़ा नंगल बनाया गया है? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर, पाइराइट का अग्रणी उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार। 26 नंबर पर आते हैं, कौन से एक निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, सद्गुणों की परिचारिका। 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, किस दशक में भारत में राशनिंग व्यवस्था शुरू किया गया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, 1940। 28 नंबर है, स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों को जोड़ता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 29 नंबर देखिएगा, औद्योगिकरण के कारण निम्नलिखित में कौन सी असमानताएं कम हो रही है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये सामाजिक
30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक फायदे वाली होती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, ज्वारी शक्ति। 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नियोजन से संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 32 नंबर, इरेडा सरकार द्वारा विकसित किया गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 32 का ई, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पश्चिम बंगाल निम्नलिखित में गैर धात्विक खनिज का भंडार है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 33 नंबर सी, चूना और चूना पत्थर का। 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, राजस्थान में क्षेत्रीय स्थान किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तांबा के लिए। 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कवक मुर्गी रोग है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 35 का ए, कैंडिडियासिस। 36 नंबर, बिहार का सबसे प्रसिद्ध फल क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, लीची, बिहार का प्रसिद्ध फल लीची। 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को मृदा पलवार कहते हैं? तो 37 का ये हो जाएगा नंगी जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकना। 38 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सब स्टेशन को उन क्षेत्रों से जोड़ता है जहाँ बिजली वितरित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फीडर। 39 नंबर पर आते हैं, तालाबों, टैंकों, कृत्रिम जलाशयों में मछली के पालन और प्रजनन को जाना जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, मत्स्य पालन। 40 नंबर पर आते हैं, निम्न प्रदेशों में से भारत का एक प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। इसके बाद आते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस पर। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में कौन सा राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए जाते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। दूसरे नंबर, भारत के संविधान के प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बतलाया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, के.एम. मुंशी द्वारा। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्नलिखित मुख्य कारण है, यहाँ पूछ रहा है चौथे नंबर पर, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 5वां नंबर है, भारतीय राष्ट्रवाद निम्नलिखित किस तत्व को अपने मुख्यतः समाहित रखता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। 6ठे नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बतलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आयोजर जैनिंग। 7वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, राज्यों के निर्वाचन की आवश्यकता, इसका आंसर मिलाइएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 8वां नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई होता है। 9वें नंबर पर आते हैं, निम्न में से भारत के संविधान निर्वाचित सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9वां का ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न से किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, आपका 1993 में। 11 नंबर पर आते हैं, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य सिद्धांत 2010 के दशक में किसका अनुकरण नहीं करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 12 नंबर, सूचना का अधिकार भारत में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मूल अधिकार। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 13 का आंसर मिलाइएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 14 नंबर देखिएगा, बी.आर. अम्बेडकर किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? 14 नंबर, यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पादक होने का अधिकार प्रदान करती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, लोकतंत्र। 16 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन तो प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 16 का भी, चतुर्थ अनुसूची में। 17 नंबर पर आते हैं, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित किन रियायतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य लिया गया? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से भारत में रूसी क्रांति किसके प्रभाव को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 19 नंबर पर आते हैं, भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में किसे स्पष्ट किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान में कौन सी सामान्य विशेषता थी? यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है? 21 नंबर, तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक इसमें सही है।
22 नंबर लोकसभा का कोरम होता है 1/10 यानी 20 है, 22 का आपका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर धन विधेयक राज्यसभा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 23 नंबर का सी अनुच्छेद 110। 124 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार के राष्ट्रीय चेतना की वृद्धि पाई गई। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा आपका 19वीं शताब्दी में के दौरान। 25 नंबर निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता अधिकार के बारे में सही है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से अधिक सही है। 26 नंबर समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्न किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो यह आया था आपका 1976 में। 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था, तो इसका कारण था उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा डी वाला ऑप्शन। 28 नंबर भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है, 28 नंबर, तो इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 29 नंबर देखिएगा, भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी मोरारजी देसाई। 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है, तो 30 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 31 नंबर निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी सीले। 32 नंबर है, जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी आपका 84 सीटें, 47 सीटें अनुसूचित जनजाति की। 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई, तो 33 का डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 34 नंबर है, भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 34 का बी, जुलाई 1946 में। 35 नंबर पर आते हैं, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता तो कौन सा प्रमुख कारण है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सुमिलित करने वाला है, इसको सुमिलित करिएगा। 36 का जो आंसर होगा वो बता देना आपको, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 36 का सी। 37 नंबर देखिएगा, निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन की मन की एकता है, तो यहाँ पर आंसर हाकिंग ने कहा था। 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, न्याय युद्ध वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा देवीलाल द्वारा। 39 नंबर, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित किस क्रांति के विचारकों में मुख्यतः बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राज्य के निर्माण कार्य हेतु शुरू करने दिया था, तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ये फ्रांसीसी क्रांति की विरासतों से। 40 नंबर है और अंतिम क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियां की सहायक से कार्य करना पसंद किया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। तो ये था जूनियर हाई स्कूल का प्रोविजनल आंसर किया, अभी इसका फाइनल आंसर क्या अभी आना बाकी है, तो आप लोग मिला लीजिएगा, या जो नए छात्र वो देख सकते हैं किस टाइप से पेपर आया था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।